हरिओम। बचपन से हम चालाक लोमड़ी की कहानी, धूर्त बंदर की कहानी, मूर्ख मगरमच्छ की कहानी, 4 बैलों की कहानी, 2 बैलों की कहानी, बंदर और बया की कहानी, तेनालीराम नाई की कहानी और बहुत सारी ऐसी कहानी, और सबसे बड़ी नानी माँ की कहानी है, दादी माँ की कहानी है। ये पढ़ते हुए बड़े हुए। इसका पता है कितना फ़ायदा हमको हुआ? हम लोगों ने जीने का तरीका सीखा, समाज में व्यवहार सीखा, हमने दूसरे के अनुभवों से सीखा, और सबसे बड़ी चीज़ अपने बुज़ुर्गों की संगति से सीखा, जो स्कूल की पढ़ाई से कहीं बहुत ज़्यादा वजन रखती है। आज ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पिछले दिनों कुछ बच्चों से मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप घर में अपनी दादी से कहानी सुनते हो? 1-2 बच्चे तो चुप हो गए क्योंकि उनकी दादी ही उनके पास नहीं थी, और 1-2 ने कहा कि हमें कोई नहीं सुनाता कहानी, ये कहानी क्या होता है? स्टोरीज़ शब्द कहा भी तो उन्होंने जो किताब में पढ़ी, हम्टी डम्टी की बात, वो वाली बताई, लेकिन जीवन के अनुभव की बात नहीं बताई। मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि जब मैं अपने दादाजी से कहानी सुनता था तो दादाजी 90 साल के थे और मैं 10 साल का था। यानी मुझे 10 साल की उम्र में 90 साल का तजर्बा मिल रहा था। कितना फ़ायदे का सौदा था। आज बच्चों को संगति नहीं मिल रही है, उनको मुझे मोबाइल से गुरेज नहीं है, मुझे इंटरनेट से भी नाराज़गी नहीं है। मुझे अगर नाराज़गी है या कहिए असंतोष है तो वो ये है कि बच्चों को जो मिलना चाहिए उससे वो बच्चे वंचित हो रहे हैं। इससे हमारे समाज की भावी पीढ़ी के बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें अपने व्यावहारिक जीवन का ज्ञान नहीं मिल पा रहा, जिसको हम अंग्रेज़ी में कह देते हैं बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के लिए बिहेवियर सीखना पड़ेगा, और बिहेवियर के लिए हमें सोसाइटी, समाज, परिवार चाहिए। आज जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं और जिस तरह से हमारे सामाजिक नाते छूट रहे हैं, वहाँ हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आइए थोड़ा उनके साथ न्याय करने की शुरुआत फिर से करें, उनको अनुभव का ज्ञान दें। व्यक्ति जब सीखता है ना, तो वो 3 तरीके से सीखता है। सबसे समझदार तरीका ये होता है, यानी वो बच्चा समझदार माना जाता है जो दूसरे की गलती से सीखता है। कहानियाँ हमें दूसरे की घटनाएं बताती हैं, उनकी गलती का पता चलता है, और बिना किसी को ईगो को चोट पहुंचाए हम चुपचाप उससे सीख लेते हैं। दूसरे की अनुभव से सीखना ये बहुत बड़ी कला है। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, केवल ध्यान लगता है। दूसरी चीज़ वो है कि जिसमें बच्चों को ये नसीब नहीं भी हो रहा, तो फिर वो अपने अनुभव से सीखते हैं। कोई गिरे तो अनुभव सीखे कि उठने का अनुभव किसे कहते हैं। कोई लड़खड़ाए तो उसे पता चले कि लड़खड़ाना किसे कहते हैं। कोई ट्रैफिक में कहीं फंसे तो उसे पता चला कि मैं ट्रैफिक से कैसे निकलूं, और कैसे निकल पाया तो उसे एक चैंपियंस फीलिंग होती है। कोई समस्या, कोई पजल बच्चे के सामने रखें, जिनको हम पहेलियां कहते थे, तो बच्चे को एक चैंपियन फीलिंग होती थी कि मैं इस समस्या से बाहर आ पाया। यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी अपनी गलती से, अपने किए से सीखें। गलती से भी सीखें, और अगर कहीं सफलता मिली है तो सीखें, ताकि और बड़ा प्रयास किया जा सके। और अंतिम व्यक्ति वो होता है अभागा व्यक्ति, मैं उसको कहता हूँ, जो अपनी गलती से भी नहीं सीखता है। तो हम उनमें शामिल ना हों। हम अपनी गलती का परिणाम अपने बच्चों को न भुगतने दें, और बच्चों को ऐसा न बनने दें कि वो बेचारे गलती पे गलती करें और समाज की दृष्टि में मूर्ख कहलाएं। आइए अपने बच्चों को संभालें। वो परमात्मा की दी हुई बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ा वरदान है। हैंडल विद केयर।